भाग 1। सुख की तलाश। गंगा किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, शांतिपुर। वहां का हर इंसान अपनी तरह से सुखी रहने की कोशिश करता था। लेकिन सुख किसे कहते हैं? क्या ये धन से मिलता है, परिवार से, या आत्मिक शांति से? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए गांव के एक वृद्ध संत बाबा आनंद दास ने एक दिन गांव के लोगों को एक चुनौती दी। जो ये साबित कर सके कि वह सबसे सुखी है, उसे मैं अपनी सारी ज्ञान धन संपत्ति सौंप दूंगा। ये सुनते ही गांव के कई लोग अपने अपने सुख के किस्से लेकर उनके पास पहुंचे। भाग 2। अमीर किसान का सुख। सबसे पहले बनवारी लाल आया। वह गांव का सबसे अमीर किसान था। उसके पास कई एकड़ खेत, ढेर सारी गायें, नौकर चाकर और शानदार हवेली थी। बाबा ने पूछा, तू सुखी क्यों है? बनवारी लाल बोला, बाबा, मेरे पास हर वह चीज़ है जो इंसान को चाहिए, धन, संपत्ति, मान सम्मान। मैं जो चाहता हूँ वह तुरंत मिल जाता है। अगर यह सुख नहीं है तो और क्या है? बाबा मुस्कुराए और बोले, क्या तुझे कभी चिंता नहीं होती कि तेरा धन लूट लिया जाए? तू अपनी फसल की चिंता करता है, व्यापार में नुकसान की चिंता करता है। तू रातों को चैन से सोता है। बनवारी लाल कुछ देर चुप रहा, फिर सिर झुका लिया। उसने स्वीकार किया कि धन होने के बावजूद उसके मन में हमेशा भय रहता था। भाग 3। मेहनती कुम्हार का सुख। इसके बाद रामू कुम्हार आया। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था और गांव में बेचता था। बाबा ने पूछा, रामू, तू सुखी क्यों है? रामू बोला, बाबा, मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, मिट्टी से सुंदर बर्तन बनाता हूँ। शाम को जब अपने बच्चों के साथ बैठकर हंसी मजाक करता हूँ तब मैं बहुत सुखी महसूस करता हूँ। मेरे पास ज़्यादा धन नहीं, लेकिन मेरे पास प्यार और शांति है। बाबा ने मुस्कराकर पूछा, अगर कल तू बीमार पड़ गया और बर्तन न बना पाया तब भी सुखी रहेगा? रामू कुछ देर सोचने लगा, फिर बोला, शायद नहीं बाबा। तब मेरी चिंता बढ़ जाएगी कि मेरे बच्चे भूखे रहेंगे। बाबा बोले, इसका मतलब तेरा सुख परिस्थिति पर निर्भर करता है। अगर तेरी मेहनत बंद हो गई तो सुख भी चला जाएगा। रामू ने सिर झुका लिया। भाग 4। ज्ञानी पंडित का सुख। अब गांव के पंडित जी आए। वह बड़े विद्वान थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे। बाबा ने पूछा, पंडित जी, आप सुखी क्यों हैं? पंडित जी बोले, मैंने वेद पुराण पढ़े हैं, मुझे ज्ञान का गर्व है। अज्ञान से बढ़कर कोई दुख नहीं और ज्ञान से बढ़कर कोई सुख नहीं। बाबा ने पूछा, अगर कोई तुझसे बहस करे और तुझे हरा दे तब? पंडित जी थोड़े असहज हुए, फिर बोले, तब मुझे दुख होगा, लेकिन ज्ञान हमेशा रहेगा। बाबा मुस्कुराए, तो तेरा सुख तेरे अहंकार में है, लेकिन अहंकार टिकता नहीं, इसलिए तेरा सुख भी स्थायी नहीं। पंडित जी निरुत्तर हो गए। भाग 5। सच्चे सुख का रहस्य। गांव के कई और लोग आए। कोई प्रेम में सुखी था, कोई संतान में, कोई भक्ति में। लेकिन बाबा ने सबकी कमजोरियों को उजागर कर दिया। हर कोई किसी न किसी चिंता या भय से बंधा था। आखिर में एक गरीब बुढ़िया आई। वह गांव में झाड़ू पोछा कर अपना गुजारा करती थी। बाबा ने पूछा, माँ, तू सुखी क्यों है? बुढ़िया मुस्कुराई, बाबा, मैं रोज जो भी काम करती हूँ मन से करती हूँ। जितना मिलता है उसी में संतोष रखती हूँ। जो चला गया उसका शोक नहीं, जो आएगा उसकी चिंता नहीं। जब तक शरीर साथ दे काम करूंगी, जब नहीं देगा तो भगवान की मर्जी मान लूंगी। बाबा आनंददास ने तालियां बजाईं और बोले, यही सच्चा सुख है, चिंता मुक्ति और संतोष। जो वर्तमान में जीता है वही सुखी है। गांव के लोगों को अब समझ आ गया था कि सुख बाहरी चीजों में नहीं बल्कि मन की अवस्था में है। सीख। सुखी वही है जो बिना शर्त संतोषी है, जो बीते का शोक और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान को आनंद से जीता है। दोस्तों, ये कहानी यहीं समाप्त होती है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।